हेलो नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा पार्ट को हल करेंगे। पिछले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 8 या 9 तक हल किया था। इसके बाद 8 तक हल किया था। आज हम 9 से हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 9 से हल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और 20 समकोण बन रहा है तो हम 20 समकोण कर देंगे। बोला tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें पता है कि tan का सूत्र क्या होता है, p/b। tan a के लिए p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें h निकालना है तो h का जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर cos और sin का मान निकालना है जिसमें हमें h की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम h निकालेंगे और h के लिए सूत्र आपको पहले से ही पता है, क्या होता है, p² + b²। तो अंडर रूट हो जाएगा, p हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4 2। h हमारा क्या हो गया, h का वैल्यू हमारा 2 हो गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों मानों का हल करें। तो चलिए हमें पहला हल करते हैं। इसमें दिया है sin a × cos c प्लस cos a × sin c। देखिए sin का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण गुना इसका होता है आधार बटा में कर्ण प्लस इसका होता है आधार बटा में कर्ण गुना इसका होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, sin a के लिए क्या हो जाएगा, हमारा लंब क्या हो जाएगा 1। तो 1 बटा में कर्ण हमारा क्या आया है, यहाँ पर 2 आया है। हम इसको यहाँ लिख लेंगे ताकि मान बैठाने में हमें आसानी हो। तो 1/2 × b हमारा क्या है, cos c। तो cos c क्या है हमारा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस b/a, इसके लिए b क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और h क्या हो जाएगा, 2 परमानेंट हो तो है। और p cos sin c के लिए हमारा लंब ये हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है, √3/2। चलिए इसको हल करते हैं। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 2 जा 4 प्लस √3 × √3 क्या हो जाएगा 3/4। तो इसको हम लघुत्तम अगर निकालेंगे एलसीएम तो हमारा 4 आएगा और इसको जोड़ेंगे 3 1 4 तो हो जाएगा 4 बट्टा में 4 कट कर क्या हो गया 1। आंसर हो गया। ये था इसका पहला आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर इसको भी हल करेंगे। तो आइए एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको हल करते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। पहला पार्ट का हमारा आंसर 1 आया था, अब इसका देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखिए हम इनके मानों को बैठाएंगे। तो मान हम कैसे बैठाएंगे, cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसको पहले हम अपना सूत्र लिख लेंगे। इसका भी वही सूत्र होगा, आधार बटा कर्ण माइनस इसका लंब बटा कर्ण गुना लंब बटा में कर्ण। अब देखिए cos a के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा, ये तो आधार बटा कर्ण है ना, तो आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो ये हो जाएगा √3 बटा में 2 गुना cos c के लिए लंब ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर cos c के लिए दिया है ना, तो cos c के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में 2 माइनस। अब sin a के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण गुना sin c के लिए लंब क्या हो जाएगा, √3 बटा में 2। देखिए √3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस √3 बटा में 4। सेम अंक है दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट कर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि एक पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू कोण समकोण है। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर इतना सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकाले। तो सबसे पहले हम सवाल के अनुसार एक फिगर बनाएंगे। इसमें बोला है पी क्यू आर। देखिए इसमें क्यू समकोण बोला है, हमने क्यू को समकोण कर दिया। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। अब बोल रहा है कि देखिए हमारा पी क्यू बराबर 5 और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो आइए पहले हम देखिए यहाँ पर देखा लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है हमारा, पी आर है, तो पी आर का हम स्क्वायर कर देंगे बराबर पी लंब क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। जो मान था हमने उसका ऐसा ही बस इसको बैठा दिया। जैसे कण हमारा पी आर है तो पी आर लिख दिया, पी के जगह पर क्या है, लंब के जगह पर हमारा पी क्यू है, पी क्यू लिख दिया, और आधार के जगह पर क्यू आर है, क्यू आर लिख दिया। पी आर स्क्वायर ये होगा हमारा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर। क्यू आर का मान तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ पी क्यू का मान है, तो क्यू आर को हम इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। पी क्यू का हमारा मान क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा दिया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब इसमें देखिए हमें पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है 25। तो हम इसको लिखेंगे बराबर 25। तो हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25 हो गया, कट गया एक बार में, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 मिल गया, 2 मिल गया, क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लेकर चल देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और एक है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण 2। अब दोनों को चिन्ह तो चेंज करना है नहीं, ऑलरेडी ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2pr बराबर 26, 25 एक 26, तो pr बराबर क्या हो जाएगा हमारा 26/2, तो pr बराबर क्या हो जाएगा 13। pr का मान हमारा 13 आ गया। अब इसी मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे ताकि हमें क्यू आर का मान मिल जाए। पी आर हमारा क्या है 13, यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है पी क्यू प्लस पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हमारा पी आर का मान क्या है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। हमें क्यू आर का भी मान मिल गया 12। जब इतना मान मिल ही गया तो लगे हाथ से इसका आंसर भी लिख दे क्या डायरेक्ट। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको रफ कर रहे हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, उन्हें भी इस परिवार से जुड़ने के लिए बोलें।
और लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आने वाला है। अब समय तो रह नहीं गया, आधा वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों, तीनों मानों को हम लिख लेंगे। देखिए हमारा सबसे पहला क्या है, साइन पी। साइन पी, साइन पी, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब पी के लिए लंब, पी के लिए लंब क्या होगा, क्यू आर। क्यू आर बटा में कर्ण क्या होगा, पी आर। अब मान यहीं पर बैठा दे रहे हैं तो मान क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का मान क्या है, 12 बटा में 13। इसके बाद है कॉस पी बराबर आधार बटा में कर्ण। तो कॉस पी के लिए आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू बटा में पी आर बराबर, पी क्यू क्या है 5 बटा में 13। एक बच गया हमारा tan पी का मान। tan पी का मान होता है लंब बटा में आधार। लंब tan पी के लिए लंब क्या होगा हमारा, क्यू आर बटा आधार क्या होगा, पी क्यू। तो हो जाएगा 12 बटा में 5, और यही तीनों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी सवालों को क्या करना कि पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। जब आप कहीं अटक रहे या कहीं समझ नहीं आ रहा है तब आप वीडियो को देखें। तो चलिए ये सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस चैप्टर का शायद आखिरी क्वेश्चन बचा है उसको हल करते हैं। अब हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हल करेंगे जो कि 11 नंबर है। इसमें बोला कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, कारण सहित हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि असत्य है, क्योंकि tan a का मान हमेशा tan प्लस इन्फिनिटिव से लेके माइनस इन्फिनिटिव तक होता है। तो हमारा पहला हो गया, रीजन क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटिव से लेके माइनस इन्फिनिटिव तक हमारा tan का मान होता है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर इतना होगा। ये सही सत्य है, क्योंकि sec a बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा बोल रहा है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए cos का पूर्ण रूप होता है कोसाइन, cos का पूर्ण रूप होता है कोसाइन, जबकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप अगर लिखा जाए तो ये कोसेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये बोल रहा है दोनों बराबर है, तो नहीं, ये भी असत्य है। ये क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया, क्योंकि cos का कोसाइन होता है, कोसेकेंट का क्या होता है, कोसेक होता है। ऐसे बोला है cot और a का गुणनफल होता है। देखिए इन दोनों के बीच में अगर हम कहीं ऐसे लिख रहे हैं, साइन a के ऐसे कहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन गुना a, नहीं, ये साइन का a जो हमारा कोण है वो दर्शाता है। ये क्या है हमारा, कोण को दर्शाता है। तो इन दोनों के बीच में गुणनफल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। आखिरी है बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/3। तो साइन का सूत्र क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, लंब है, और कर्ण क्या है, इससे छोटा है, इसलिए भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये 11 नंबर के जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया। अब हम एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप इन वीडियो को दोबारा देख लेना और खुद से कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे गणित आपका साथ नहीं देगा। गणित के साथ आप जितना मिलकर मेहनत करेंगे गणित उतना ही आपको आगे ले जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बार हम आपसे एक्सरसाइज 8.2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।